नवाबों और बादशाहों की कई ऐसी खूबसूरत इमारतें हैं जिसकी कुछ न कुछ दास्तान ज़रूर है। उन्हीं में से एक नवाबों के शहर लखनऊ की ये बदकिस्मत इमारत सतखंडा भी है, जो देखने में नहायत खूबसूरत है, लेकिन ये इमारत आज भी अपनी बदकिस्मती पर आंसू बहा रही है। और अवध के तीसरे नवाब मोहम्मद अली शाह, जो उनके बेटे थे, उन्होंने अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए इस इमारत का निर्माण कराया। तो बनवाने के पीछे एक मकसद और भी था। ये इतनी ऊंची इमारत बनवाना चाहते थे कि इसके छत पर से पूरे लखनऊ का नज़ारा भी कर सकें। दोस्तों, मैं हूं आसिफ और आपका स्वागत है नमता एंड आसिफ इंडियन ब्लॉगर में। आज आपको हम लखनऊ के एक ऐसी इमारत के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत कुछ कहने को है। इसके इतिहास के बारे में आपको हम बताएंगे, फिर इसके निर्माण के पीछे वजह क्या थी वो बताएंगे, और इस इमारत को मनहूस क्यों कहा गया इस पर भी हम बताएंगे आपको। पहले जो योजना अवध के नवाब नसीरुद्दौला ने बनाई थी, उनकी मंशा थी कि ये इमारत दुनिया की सबसे ऊंची इमारत हो, जैसे बेबीलोन का टावर, पीसा की मीनार, उसकी तरह इसको बनाना चाहते थे। इस इमारत को वो दुनिया का 8वां अजूबा बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी में ये कार्य योजना पूरी नहीं हो सकी। नसीरुद्दौला की मौत के बाद उनके बेटे नवाब मोहम्मद अली शाह ने 1837 में इसका निर्माण शुरू कराया। इसका निर्माण शुरू कराने के कुछ वक्त बाद ही नवाब मोहम्मद अली शाह बीमार हो गए। उन्होंने बहुत कोशिश की कि इस इमारत को अपनी ज़िंदगी में पूरा करा सकें। उनके पिता का जो सपना था नवाब नसीरुद्दौला का कि इसको दुनिया का 8वां अजूबा बनाएंगे, इसको दुनिया का सबसे ऊंचा टावर बनाएंगे, लेकिन वो पूरा नहीं हो सका। और एक महत्वपूर्ण बात बता दें आपको, जिसको आज हम सतखंडा कहते हैं, इसको बनाने की 9 खंड की योजना थी। नवाब नसीरुद्दौला ने जो सोचा था, जो प्लानिंग की थी, इसको 9 खंड बनाने की थी, लेकिन बाद में इसको 2 खंड इसका कम करके मोहम्मद अली शाह ने 7 खंड बनाने की कोशिश किया, लेकिन अपनी ज़िंदगी में वो इसका भी निर्माण पूरा नहीं करा पाए। और 1840 में मोहम्मद अली शाह की मौत हो गई। निहायत खूबसूरत, बेहद खूबसूरत इमारत है। फ्रेंच और इटालियन शैली का एक मिश्रण इस इमारत में आपको देखने को मिलेगा। इसकी खूबसूरती क्या है, इसका हर खंड अपने आप में अलग है। आपको अगर मैं नीचे का खंड दिखा रहा हूँ, इसका आर्किटेक्ट है, जिसकी जो मेहराबें हैं वो अलग हैं। इसके हर खंड के पे इसका कोण है और इसकी मेहराबें बदल जाती हैं। आप देखिए, अगर पहला जो खंड है ये उसकी मेहराब देखिए अलग है, दूसरे खंड पे आपको देखेंगे तो उसके कोण और मेहराब उसकी अलग है, तीसरे खंड पर देखेंगे तो उसके कोण और मेहराब अलग है। इसी तरह चौथे खंड का भी, ये 4 खंड जो बन पाए थे, चारों खंड अलग अलग डिज़ाइन के हैं। मोहम्मद अली शाह की मौत हो गई, उसका निर्माण रोक दिया गया। उस समय नवाबों के यहाँ एक दस्तूर था, अगर कोई नवाब किसी इमारत को बनवा रहा है और उस बीच में उसकी मौत हो जाती थी, तो उस इमारत को मनहूस करार देके उसका निर्माण कार्य वहीं पर रोक दिया जाता था। आपको मैं दिखा दूं कितने स्थापत्य कला का ये बेहतरीन नमूना है। मध्ययुगीन स्थापत्य कला का एक नमूना देखने को मिलेगा। एक शानदार इमारत बनते बनते रह गई। इसको मनहूस इमारत क्यों कहा जाता है, इसके पीछे कुछ वजह जो नज़र आई है। नवाब नसीरुद्दौला ने इसको बनाने के लिए सोचा था और उन्हें उस योजना को अमल में नहीं ला सके, उनकी मौत हो गई। उनके बेटे मोहम्मद अली शाह ने इसका निर्माण शुरू कराया और निर्माण शुरू कराने के कुछ ही समय बाद वो बीमार रहने लगे, और उन्होंने पूरी कोशिश किया था कि इसका अपनी ज़िंदगी में इसका निर्माण पूरा करा सकें, अपने पिता का सपना पूरा करा सकें। इस इमारत को उनके पिता ने दुनिया का सबसे ऊंचा टावर बनाने की जो सपना देखा था, उसको पूरा करने के लिए मोहम्मद अली शाह ने अपनी ज़िंदगी में पूरी कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश 1840 में उनकी भी मृत्यु हो गई। इसी बीच में कुछ कहा जाता है, कुछ इतिहासकारों ने बताया कि जब इसका निर्माण शुरू हुआ था, मोहम्मद अली शाह की बेटी भी बीमार हुई थी, जिनकी उम्र तकरीबन 13 साल थी, उनकी भी मौत हो गई। इन तमाम घटनाओं को देखते हुए नसीरुद्दौला की मौत, उनकी मोहम्मद अली शाह की बेटी की मौत और फिर ख़ुद मोहम्मद अली शाह की मौत को देखते हुए इसको मनहूस करार दिया गया और इसका निर्माण मोहम्मद अली शाह की मौत के बाद बंद कर दिया गया। 1837 से निर्माण इसका शुरू हुआ था, 1842 में ये इसका निर्माण बंद करा दिया गया। फिर ये इमारत, एक खूबसूरत इमारत धीरे धीरे खंडहर में तब्दील होने लगी।
फिर उत्तर प्रदेश में की सरकार, अखिलेश यादव की सरकार आई, उसने इस हेरिटेज जोन को, जो पूरा ये हुसैनाबाद इलाका हेरिटेज जोन है, यहाँ पर आपको बड़ा इमामबाड़ा भी मिल जाएगा, छोटा इमामबाड़ा मिल जाएगा, पिक्चर गैलरी मिल जाएगी और हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा क्लॉक टावर भी यहीं पर है, उसको उन्होंने तवज्जो दिया और इस सतखंडा का ख़ास तौर से जीर्णोद्धार किया। इसको खूबसूरत बनाने में उन्होंने पूरी कोशिश की और रात के टाइम सतखंडा को आप देखेंगे तो आपको एक अलग नज़ारा देखने को मिलेगा। हम अपने दर्शकों को इसका रात का विजुअल भी दिखाएंगे इस वीडियो में। खूबसूरत गार्डनिंग और तमाम इस इलाके का जो डेवलपमेंट कराया है पिछली सरकार ने कराया था, जहां क्योंकि ये पर्यटक स्थल है, हिंदुस्तान के ही नहीं विदेशों से भी लाखों पर्यटक यहाँ पर आते हैं। और ये खूबसूरत सतखंडा जो शायद दुनिया का 8वां अजूबा होता, आज अपनी बदकिस्मती पे रो रहा है। खंडे पे हम ऊपर नहीं जा सकते हैं, शायद किन्हीं कारणवश यहाँ पे ताला बंद कर दिया गया है। अब इसको ऊपर जाने से मनाही है। क्या कारण है इसको ताला बंद कर दिया गया, दर्शकों को ऊपर नहीं जाने दिया जाता है, ये इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। लेकिन अंदर नहीं जा सकते हैं, हमने आपको सतखंडे के बारे में जो भी था बाहर से बताया। दर्शकों, अगर आपको ये हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ इस हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिए नमता एंड आसिफ इंडियन ब्लॉगर। हम इसी तरह की ऐतिहासिक स्थलों के आपको दर्शन कराते रहेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई जगह पे कुछ नई जानकारियों के साथ। इजाज़त दी आसिफ को। नमस्कार, जय हिंद।